बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी आज की जो वीडियो का मौजू है वो है तलूत की बादशाहियत। और तलूत कौन था और क्या था और कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बादशाहियत अता फरमाई। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बनी इसराइल का निज़ाम यूं ही चलता था कि हमेशा इन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्की निज़ाम चलाता था, और एक नबी होता था जो निज़ाम शरीयत और दीनी अमवार की हदायत और रहनुमाई किया करता था। और यूं ही दस्तूर चलता आ रहा था कि बादशाही यूद बिन यकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में रहती थी और नबूवत लावी बिन यकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का इम्तियाज़ था। हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो इनके ज़माना में कोई बादशाह नहीं था। तो बनी इसराइल ने आपसे ये अर्ज़ की कि आप में से किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। तो आपने हुक्म दिया कि खुदा के हुक्म के मुताबिक तलूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बड़ा आलिम था, लेकिन बहुत ही गरीब और मुफलिस था। चमड़े का काम करता था और बकरियों को चराकर अपनी ज़िंदगी बसर किया करता था। इस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तलूत शाही ख़ानदान से नहीं है, लिहाजा क्यों कर, और ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है, और इससे ज़्यादा तो बादशाहियत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग तो शाही ख़ानदान से हैं। फिर तो तलूत के पास कुछ ज़्यादा माल भी नहीं है और ये गरीब और मुफलिस इंसान है और ये शाही के लायक नहीं है। बनी इसराइल के इस इतराज़ का जवाब देते हुए हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम ने ये तकरीर फरमाई के फरमाया, इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज़्यादा दी है, और अल्लाह अपने मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसत वाला और इल्म वाला है। और इनके नबी ने फरमाया कि बादशाही की ये निशानी है कि आए तुम्हारे पास तबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। चुनाचे थोड़ी ही देर के बाद 4 फरिश्ते संदूक लेकर आगे आए और संदूक को हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम के पास रख दिया। ये देखकर तमाम बनी इसराइल ने तालूत की बादशाहियत को तस्लीम कर लिया और आपको बादशाह बनकर ना सिर्फ इंतज़ाम मुल्की को संभाला, बल्कि बनी इसराइल की फ़ौजें भर्ती करके आपने कुफ़ार के साथ जिहाद भी फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़या का ज़िक्र कुरान मजीद में फरमाते हुए इस तरह इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा कंजुल ईमान कुछ इस तरह है। और इनसे इनके नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले, इसे हम पर बादशाहियत क्यों कर होगी, और हमने इससे ज़्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं और इसे माल में भी वसत नहीं दी गई। फरमाया, इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज़्यादा दी। अल्लाह ताला अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसत वाला और इल्म वाला है। और इनसे इनके नबी ने फरमाया, और इसकी बादशाहियत की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास तबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं। मुअज़्ज़ज़ मूसा अलैहिस्सलाम और मुअज़्ज़ज़ हारून अलैहिस्सलाम तरका के उठाते लाएंगे और इसे फरिश्ते। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। बेशक दर्स हदायत इस वाक़या से ये मालूम हुआ कि जहाँ बहुत से मसाइल पर रोशनी पड़ती है और एक बहुत ही वाज़िया ये दर्स मिलता है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और इसकी नवाजिश की कोई हद नहीं।
بے شک سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کی کوئی حد نہیں، وہ چاہے چھوٹے سے چھوٹے، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے آدمی کو جیسے چاہے، جسے چاہے جیسے بنا دے، چھوٹے سے چھوٹے غریب آدمی کو بادشاہ بنا دے اور بڑے سے بڑے بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ اور دیکھ لو حضرت طلوت علیہ السلام ایک بہت ہی کم درجے کا آدمی تھا اور اتنے مفلس تھے جو بکریوں کو چرا کر چمڑے کا کام کر کے اپنی روزی حاصل کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی لمحے میں ان کی زندگی بدل ڈالی، ایک ہی لمحے میں انہیں تخت و تاج پہنا کر بادشاہ بنا دیا۔ اس واقعہ سے اور قرآن مجید کی عبارات سے یہ معلوم ہوا کہ جسمانی توانائی اور علم کی وسعت بادشاہیت کے لیے مالداری سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جسمانی طاقت اور علم کے نظام سے ہی ملکی نظام چلتا ہے، اور اس سے ظاہر ہوا کہ علم کا درجہ مال سے بہت زیادہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ علم دیں، زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو پڑھائیں، لیکن میں موجود دنیا کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں، یہ جو میں آپ لوگوں کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ دنیا کی پڑھائی سے زیادہ دین بھی ضروری ہے، کیونکہ جو ہمارا آخرت پہ کام آئے گا وہ دنیا کی پڑھائی نہیں، وہ دین کی پڑھائی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کل قیامت کے دن ہم مسلمانوں سے سوال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انگلش میں نہیں پوچھے گا واٹس یور نیم، اللہ تبارک و تعالیٰ عربی میں سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عربی میں ہی نام پوچھے گا ہر چیز، کیونکہ اس وقت کچھ نہیں، یہ دنیا کچھ نہیں ہوگی، جو بھی ہوگا دین ہوگا، انسان کے اعمال ہوں گے، کیونکہ جب انسان نے قبر میں جانا ہے تب بھی انسان سے عربی میں سوال کیے جائیں گے، من دینو کا، من ربو کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ دین کا بھی پڑھائیں، دنیا کا بھی، آج کے دور میں دنیا کا بھی ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ضروری ہے، میں بار بار یہی کہوں گی کہ سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ دین ہے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ